क्या आपके घर में कोई नहीं है क्या? ये सवाल बचपन से लेकर के हर इंसान पूछते हैं कि संसार में तुम्हारे कोई नहीं है। आज तुम भी यही बात पूछ रही हो कि संसार में हमारा कोई नहीं है। ये सत्य है कि ये आकाश आकाश हमेशा अकेला है। बचपन से लेकर आज तक ना माँ को देखा, ना बाप को देखा, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है। लेकिन आज तुमने मुझे भैया कहा, मेरे दिल में खुशी का ठिकाना नहीं है। भैया आप चिंता नहीं करिए। मैं जानती हूँ कि आपके घर पे कोई नहीं है और आप अकेले तन्हा जिंदगी जी रहे हो। लेकिन भैया चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज से मैं तुम्हें अपना भाई मान ली हूँ और तुम भी मुझे अपनी बहन मान लीजिए। अरे नहीं, तूने मुझे आज भाई कहा है। मैं तुझे फर्ज और धर्म दोनों को साक्षी मान करके मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ। तेरे लिए मैं अपना सर कटा सकता हूँ, लेकिन कभी तेरा अपमान देख नहीं सकता। और आज जो हुआ है इसे तू किसी से नहीं कहेगी। अगर भाई मानती है तो इस बात को भूल जाना कि तेरे साथ कोई इंसान ने गलत काम किया। ठीक है भैया, लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू मुझे भाई तो मान लिया है, मैंने तुझे बहन मान लिया है। अब ये बता कि तेरे घर में कौन कौन है? भैया हमारे घर पे मैं अकेली हूँ और मेरे बाबूजी। बस भैया हमारे घर पे हम ही दो लोग हैं। यानी मतलब सिर्फ आपके बाबूजी हैं और आप हैं? हाँ भैया। ना तुझे भाई का सुख मिला, ना मुझे बहन का प्यार मिला। आज हम बहुत खुश हुए, लेकिन आज एक बड़े भाई के नाते एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? कहो भैया, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात? जब घर की बहन बेटी बड़ी हो जाए तो उनके हाथ पीले करने के लिए हमेशा प्रोग्राम रखना चाहिए। क्यों नहीं भैया? आज हमारी सोच है कि हम तेरे साथ तेरे घर चलेंगे। तू मेरा इतना बड़ा भार संभाल सकती है, मुझे इतना बड़ा प्यार दे सकती है। तू मेरा पढ़ाई लिखाई का खर्च अपने पिता से दिलाने के लिए क्षमता है। तो तेरा भाई आज उसके पास कुछ भी नहीं है, दौलत तो नहीं है, लेकिन दिल बड़ा भारी है। आज अपनी बहन को मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हे गंगा, कहो भैया। इधर आओ। मैं तुम्हारे ओठों पे मुस्कान देखना चाहता हूँ। सारे टेंशन छोड़ दो। अगर हमें कुछ मानती हो, जैसे कि अभी कहा भैया, तो बड़ा भाई माँ भी है और बाप भी होता है। कि मेरी प्यारी बहेलिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहेलिया बनेगी दुल्हनिया। सच्चाई के दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा।
भैया बजाएगा बाजा, मेरा भैया बजाएगा। हेलो ये आगे अपटेक राजपूत काठीगर की तरफ से इस भाई और बहन का पर खुद होकर लगा 101 का मुद्दा प्रधान पार्टी स्वागत धन्यवाद। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सजनाई के दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, हो श्रृंगार मेरी बहेला करेगी, धरती पे पौला पहला धरेगी, हो श्रृंगार मेरी बहना करेगी, धरती के पावना बहना धरेगी। हो श्रृंगार मेरी बहेला करेगी, धरती पे पौला पहला धरेगी। चांद से चेहरे पे झूलेगी नथुनिया, चांद से चेहरे पे झूलेगी नथुनिया, और झूलेंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। बेउड़ा पार्टी की तरफ से इस भाई और बहन काम पर खुश होकर सीन को देखते हुए, सीन की कदर करते हुए लगा 500 की नोट में 11 रुपए का मुद्दा प्रदान पार्टी स्वागत धन्यवाद। ओ सज के आएंगे दूल्हे राजा, ओ भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरा भैया। बेटी गंगा कॉलेज से आई नहीं, बहन गंगा आती होगी कॉलेज से। आओ हम अपने बेटी गंगा के आने का बाबूजी नमस्ते करते हैं। हाँ बाबूजी, लेकिन बाबूजी आज मैं आपसे एक खुशी की बात बताना चाहती हूँ। हाँ बाबूजी, बाबूजी आप तो जानते हैं कि इतने बड़े महल में मैं अकेली, और आप तो जानते हैं कि मेरे ना कोई भाई और ना कोई बहन है, मैं अकेली हूँ। इसीलिए बाबूजी मैं आज जब मैं कॉलेज से आ रही थी तो रास्ते में मैं एक जन को अपने भैया चुन ली हूँ। हाँ बाबूजी, और मैं उन्हें अपने भैया मान ली हूँ। इसीलिए बाबूजी मैं अपने घर लाई हूँ। बाबूजी आज से भैया हमारे साथ हमारे घर पे रहेंगे, और उनका पढ़ाई खर्चा बाबूजी आपको देना पड़ेगा। बेटी गंगा, हाँ बाबूजी। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में बात नहीं आती। भाई, अरे कोई गैर इंसान को भाई चुन लिया। अरे मैंने कहा था कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और तुमने भाई चुन लिया। कहाँ है वो? बाबूजी ये जो पीछे खड़े हैं यही है बाबूजी। एक बेटी मैं खुद बातें करता हूँ। बेटे मेरे पास आओ। क्या नाम है बेटे? कहाँ के रहने वाले हो? सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। कहाँ के रहने वाले हो? बाबूजी, बाबूजी
इसी चंद्रपुर गांव के बगल में अनाथ आश्रम है और मैं वही बचपन से वही पढ़ता हूँ और गुरु जी की सेवा करते करते आज मैं यहाँ तक आ गया हूँ। और कॉलेज में गंगा बहन आती जाती रही, इन्होंने मुझे भैया कह दिया। मैंने अपने दिल से इन्हें अपनी बहन मान लिया और आपके हवेली तक आ गया हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। तुम हमारी ही चंद्रपुर के शायद में जो अनाथ आश्रम है उसी अनाथ आश्रम में पलते हो। बेटे, माँ बाप तुम्हारे कोई नहीं है। अगर तुम्हारे कोई नहीं है तो आज के बाद ये हृदय तुम्हारे लिए खाली है, ये हमारी चौखट खाली है। आज के बाद तुम हमारी सी हवेली में रहोगे और हमारे पास कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी गंगा है। इतनी बड़ी हवेली में दो ही प्राणी रहते हैं। आज के बाद तुम हमारी हवेली में रहोगे। मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा और तुम्हें मैं आज से बेटा मानूंगा। आज ईश्वर ने मुझे बुढ़ापी का सहारा दे दिया। जब हमारी बेटी गंगा नहीं थी तब हवेली में हमारी ठकुराइन और हम थे। इसी तरह हम भी न जाने कितने मंदिर, न जाने कितनी चौखट पर मैंने अपना शीश नवाया था। जिसके माँ बाप नहीं होते उनकी औलाद के ऊपर क्या गुजरती है। मैं तो बचपन से आज तक न माँ को देखा हूं न बाप को। आज आपने मुझे बेटा बनाया है तो मैं भी आपको अपना पिता समझता हूं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और आपने गरीब बेटा है माना मुझे। आपने गरीब बेटा पसीना और गिरे आपका जिस जगह पर पसीना गिरे आपका और खून अपना वहीं पर बहा देंगे हम।
बड़े बहाने बेटे, आज हम तुम्हें पाकर धन्य हो गए कि कम से कम हमें बुढ़ापी का सहारा मिल गया। दिन रात हवेली में बैठकर यही सोचता था कि सिर्फ बेटी गंगा है, एक दिन शादी कर दूंगा, ससुराल चली जाएगी और हमारी बुढ़ापी का सहारा कौन बनेगा। लेकिन धन्य है भोलेनाथ, आज तुमने हमारी विनती स्वीकार कर लिया और हमारी डूबती हुई नाव का किनारा मुझे मिल गया। बेटी गंगा, गुड़िया, एक बात तो तुझसे बताने को भूल ही गया। कहिए बाबूजी, कौन सी बात है? बेटी, मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया गुड़िया। क्या बाबूजी? बाबूजी, हाँ बेटी, सूरजगढ़ के जो जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह है, उनका इकलौता बेटा है जिसका नाम रणजीत सिंह है, उसके साथ मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हो? बाबूजी, ये शादी में वहाँ नहीं करूँगी। क्या शादी नहीं कर? हाँ बाबूजी। बेटी, अरे मैं क्षत्रिय हूँ और मैं ठाकुर बलवंत सिंह को जुबान देकर आ रहा हूँ और तू शादी नहीं करेगी, हमारी मान मर्यादा मिट्टी में मिलाएगी। बाबूजी, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी। गंगा, ये तेरे जिस्म का लिबास नहीं है जो तेरी मर्जी से बदल जाए। तेरी शादी होगी तो सिर्फ बलवंत सिंह के बेटे रणजीत सिंह के साथ होगी, ये हमारा फैसला है। बाबूजी, मैंने एक बार कह दिया, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, कभी नहीं। बेटे, बेटे काश, अरे इस पगली गंगा को समझाओ, काश इसने अगर शादी करने से इनकार कर दिया तो फिर पूरे गांव और समाज में हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। बाबूजी, आप अभी अभी कहा है कि आप हमारे बेटे हैं। जब आप हमें बेटा समझ लिया है, अरे बेटे नहीं, तुम बेटे हो, हमारे आंखों के तारे हो, तुम्हारे सिवा हमारे संसार में कोई नहीं। तो मेरी बहन रूठ कर गई है, लेकिन मैं भी इस दर पे एक बात कहना चाहता हूँ। आप सुने हमारी बात को। तो बहन गंगा की शादी बहाना करो, बहन गंगा की शादी बहन गंगा की शादी बहाना करो, क्योंकि परिवार पूरा लालची बहुत। गंगा बहन मेरी खुशे ना रह पाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़े जमींदार है। बाबूजी, सूरजगढ़ का ठाकुर बलवंत सिंह अपने आप को लगाता है और उसका बेटा रंजीत सिंह वो तो महाहरामी है। बहन ने जो कहा उसकी तरफ से मैं भी कहता हूं कि आप वहां शादी न करें। आकाश, तुम भी बात करो। जो बात गंगा ने कहा है, तुम हमारी कीर्ति पर थप्पा लगाना चाहते हो। अरे हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय अपनी जुबान से मुकरते नहीं है। और फिर बेटे, तुम बलवंत सिंह को नहीं जानते। अरे बलवंत सिंह हमारा जिगरी दोस्त है। बलवंत सिंह के विषय में जितना मैं जानता हूँ शायद मैं तुम्हें नहीं मालूम। जाओ गंगा को समझाओ, वो शादी सिर्फ रणजीत सिंह से होगी, ये हमारा फैसला है। मैं आपके हुक्म को मैं अपने इस
पलकों की तरह सजा के रखूंगा। मैं अपनी बहन गंगा को मना करके हम आपसे फौरन मिलते हैं। जाओ बेटे। गंगा, काश अगर तूने शादी करने से इनकार कर दिया तो पूरे समाज में हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। और फिर बलवंत सिंह हमारा जिगरी दोस्त है। अरे मैंने तेरी भलाई के लिए ऊंचे खानदान में तेरी शादी कर दिया है और तू शादी वहां नहीं करेगी। चचा गुजारिश आपके सर कदमों में आए, मुझको ये आशीष दो, फूल हुए सब काम बता दी, फूल हुए सब काम। हमारी हवेली में आए हो, तुम्हारा स्वागत है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो कि युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल और ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। सब याद ये बेटा पूरी करे, सब याद। बेटे, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? चाचा जी, मैं भी आपके ही पड़ोस के गांव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम दीपक है। दीपक? हाँ तुम्हारा नाम दीपक है? हाँ, हम और गंगा एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। इसका मतलब हमारी बेटी गंगा और तुम एक ही कॉलेज में पढ़ते हो? एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं महाराज। और हम गंगा को हम दोनों प्यार भी करते हैं। प्यार करते हो? हाँ, मैंने सुना है कि आप गंगा की शादी कर रहे हैं। हाँ बेटे, सच सुना है तूने। गंगा की परसों बारात हमारी चौखट पर आई और गंगा की शादी सूरजगढ़ के जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह के बेटे रणजीत। चाचा जी, हम और गंगा दोनों प्यार करते हैं, आपस में रहते हैं, बिगर गंगा के मजे भी नहीं। अगर गंगा का नाम तुम्हारा जुआ पर लाया तो तेरे हक में नहीं अच्छा होगा। हरामजादे, कि नाम गंगा का करके दोबारा लिया, नाम गंगा का करके। गंगा का करके दोबारा लिया कि शादी शौकत ये तेरी खुला दूंगा। गंगा इकलौती है क्या हमारी सुधा कि मारी तोड़ो से बड़ी। बेटी का नाम तुम्हारा चुरा के लाया तो तेरी चाचा जी, किस गंगा की शादी कर दो मेरे साथ में। मेरे साथ में वो नदी पर कहीं काला रह पाएगा।
प्यारी है, चांद प्यारी है तो भग जा हमारी चौकट से, वरना कहीं गंगा को मुझसे बच्चा। अगर चांद प्यारी है बजुआ, धक्के से भगा हरामखोर, हमारी शान पर धप्पा लगाने आया है। मैंने बता दिया कि परसों बारात आएगी, तो सोचता है कि हमारी बेटी की शादी वहां पर ना हो। ये तो अच्छा हुआ इसे भगा दिया, वरना आज हमारे हाथों से इस हरामजादे की यहाँ से लाश जाती। जी जमींदार। हरामखोर, शादी रचाएगा गंगा, औकात हरामजादे तेरी नहीं है। अरे मैंने अपनी बेटी की शादी सूरजगढ़ के जमींदार बलवंत सिंह के बेटे से कर रखा है, और तू शादी रचाएगा। मोटू, बारात बिल्कुल आने वाली है, जी लंबेदार। और जाओ हमारे बेटे आकाश को बुला के दो। जी